अच्छा, अभी ना हम शुरू करते हैं कि हमने पढ़ना है स्टैक्स के बारे में। स्टैक का ना डाटा स्ट्रक्चर करता है, एक डाटा का स्ट्रक्चर है जिस तरह अरेज वगैरह होती है ना, इस तरह स्टैक भी एक स्ट्रक्चर होता है। अब वो पहले कभी स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं होगा, लेकिन स्टैक हर जगह पे यूज़ होगा, हर सब्जेक्ट में आगे जितने भी है ना आपको यूज़ होगा। अब स्टैक होता क्या है? यार सपोज अगर हम एक बुक रख रहे हैं, ठीक है, हमने लाइब्रेरी में जाके बुक रखी है, ठीक है, ये बुक ए है, सही है। मैंने एक और बुक रखी है, ये बुक बी है, और फिर ये बुक सी है। इस तरह डॉट 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 करते करते ना हम बुक रख देते हैं जी, ठीक है। अब सपोज कर लो यहाँ ना एक वुड का हमने लगाया हुआ है, ठीक है। मुझे कोई बता सकता है कि हम जो बुक उठाएंगे, सबसे पहले बुक उठाएंगे तो हम कौन सी बुक उठा सकते हैं? ये चैट पे बताना है, ठीक है। कि थोड़ा सा मुझे इसमें पार्टिसिपेशन वगैरह चाहिए होगी, ताकि मुझे समझ लगे कि समझ लग भी रही है नहीं। सबसे पहली जो बुक उठाएंगे वो कौन सी बुक उठेगी? लेटर से बता देना। जी, हाँ। तो जी मैंने सबसे एंड पे रखी थी या सबसे पहले रखी थी? ये भी बताना है, लास्ट में, ठीक है। स्टैक का जो स्ट्रक्चर है ना, स्टैक का स्ट्रक्चर जो है ये स्टैक का स्ट्रक्चर फॉलो करता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हम सबसे पहले रख रहे हैं ना वो सबसे बाद में उठेगी, ठीक है। और सपोज हमने नंबर स्वैप का तो हमने एक ये सीखी हुई है ना, एक्स सी एच जी करके, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ, एक्स सी एच जी करके, ठीक है। हम करते हैं ए एक्स कॉमा बी एक्स, ऐसे ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, ये तो पता है, ठीक है, ये कमांड जो है। बट अगर हम ये स्टैक के थ्रू करने की कोशिश करें, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि स्टैक में ना हम रखवाते हैं किस तरह। ये देखो, ये बुक का स्ट्रक्चर था, मैंने इस तरह यही बुक के स्ट्रक्चर से बताया। बट अभी हमने ना कोई स्टैक सेगमेंट का किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सीन क्या होता है, ये स्टैक सेगमेंट है, हम कहेंगे यार पुश ए एक्स। इसका क्या होगा कि ये जो ए एक्स की वैल्यू है ना यहाँ स्टैक में रखी जाएगी। हम दोबारा से लिखते हैं इस चीज़ को, पुश ए एक्स, तो क्या होगा, एक और दोबारा से पुश हो जाएगी वैल्यू इसमें ए एक्स, ठीक है। फिर हम लिखते हैं पुश बी एक्स, तो क्या होगा, यहाँ बी एक्स लिखी। इसका मतलब ये है जब भी हम कह रहे हैं ना पुश, इसका मतलब हम उसके अंदर हम रखवा रहे हैं, ठीक है। तो कोई निकालने के लिए भी कोई कीवर्ड होगा, है ना। वो कीवर्ड है पॉप ई एक्स, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, ये तो था कि हम इस वैल्यू को रखवा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू हम उसको रखवा रहे हैं, ठीक है, सही है। तो पॉप एक्स का मतलब तो वैल्यू रखवाना तो नहीं है ना, पॉप का तो निकाल लें। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये जो स्टैक में सबसे टॉप पे वैल्यू है ना वो ए एक्स के अंदर रखवा दो, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू यहाँ से रिमूव हो जाएगी और ए एक्स के अंदर क्या आ जाएगी, बी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ए एक्स के अंदर बी एक्स की वैल्यू आ गई। अगर हम दोबारा कहते हैं पॉप ए एक्स, तो क्या होगा, यहाँ से वैल्यू गायब हो जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगी, ए एक्स की वैल्यू इधर आ जाएगी, सही है। तो दोबारा करेंगे पॉप तो ये हो जाएगा। अच्छा, सीन ये कि जब स्टैक एम्प्टी हो जाता है ना तब पॉप नहीं होगा। लेकिन हमें ना, अगर हम इसको थोड़ा सा नोटिस करें, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी स्टैक बनाने के लिए। मतलब स्टैक में क्या क्या चीज़ होती है, बनाना तो नहीं है, स्टैक बना बनाया हमें मिलेगा। एक तो होगा पुश और पॉप की कमांड है, बट हमें किस तरह पता चल रहा है हम किस पॉइंट पे पहुंचे हैं। देखो, एक स्टैक का साइज़ भी होगा, स्टैक का साइज़ होगा कि यार इस साइज़ से ऊपर ना हम जा नहीं सकते, ठीक है। एक स्टैक का साइज़ होगा, ठीक है। हमने पढ़ा था ना स्टैक, स्टैक करके हम करते थे 0x100, है ना। तो यहाँ हम स्टैक का साइज़ फिट करा देते कि हम कह रहे थे उसके अंदर 100 एलिमेंट्स हम रखवा सकते हैं, ठीक है। एक स्टैक का साइज़ होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, एक पॉइंटर चाहिए होगा हमें, है ना, जो बताएगा यार कि हम किस पॉइंट तक हमने चीज़ें रखवा ली, ठीक है। तो हमने पढ़ा था एस पी और बी पी यूज़ होता है उसके लिए, सही है, कि हम
स्टैक पॉइंटर के लिए क्या यूज़ करते हैं, एसपी और बीपी, सही है। तो ये स्टैक पॉइंटर है ना, ये बेसिकली बताता है हमने कहाँ तक स्टैक फिल कर चुके हैं। सपोज हमने यहाँ तक रखवा लिया ना, तो ये हमें बताएगा कि हमने यहाँ तक फिल कर चुके हैं। अब मुझे ये बताना है कि इन चीज़ों में से कोई चीज़ समझ लगी कि पुश, पॉप और जो स्टैक पॉइंटर है, बीपी के बाद में हम बात करते हैं, इनमें कोई पता लगा कि यार के क्या सीन है इनका। पुश से हम रखवा रहे हैं, पॉप से हम निकाल रहे हैं, और स्टैक पॉइंटर बता रहा है कि हमने किस लेवल तक बुक रखवा ली। ठीक है, हमने ऐसे सोचना है इसको, हमने किस लेवल तक बुक रखवा ली। तो अगर सपोज स्टैक पॉइंटर बिल्कुल बॉटम पे होगा तो इसका मतलब स्टैक एम्प्टी, हमने कुछ भी नहीं रखवा। अगर स्टैक पॉइंटर बिल्कुल हम टॉप पे पहुंच गए तो हमें पता लग गया हमने स्टैक हमारा फुल हो चुका है, हम इससे ज़्यादा चीज़ें रखवा नहीं सकते। तो ये वाली समझ लगी स्टैक का स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है। तो मैं आगे चलता हूँ। हाँ, स्टैक का स्ट्रक्चर बड़ा मज़े का है। ठीक है, अब सीन क्या है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो अभी बात आ जाती है कि स्टैक का स्ट्रक्चर किस तरह। अभी क्या करते हैं, सपोज हम करते हैं, हाँ, स्टैक का ना असल में ना जितने भी स्ट्रक्चर देखेंगे ना, स्टैक का स्ट्रक्चर का जो एसपी होता है ना, पहले ये पॉइंट कर रहा होता है नेगेटिव वाली साइड पे। ठीक है, मैं ये बाद में असेंबली लैंग्वेज के थ्रू भी समझाऊंगा, पहले मैं थोड़ा वैसे बेसिक सा नॉलेज दे दूँ ना। ये -1 पे कर रहा होता है, -1। ठीक है, ये 0 आ जाता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 मैक्स है। ठीक है, अब सीन ये कि सबसे पहले अगर मैं एलिमेंट एक रखवाऊंगा, पुश करके रखवाऊंगा, तो होगा क्या, रखवाने से पहले ना स्टैक पॉइंटर रखवाने से पहले स्टैक पॉइंटर जाएगा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या रख देगा, सपोज AX की वैल्यू, तो AX की वैल्यू आ गई। दोबारा ये मैंने पुश AX पे, ठीक है, अब मैंने किया पुश BX। ठीक है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले ये पॉइंटर ऊपर मूव करेगा, रखवाएगा नहीं, पहले वो पॉइंटर ऊपर मूव करेगा। ठीक है, और फिर इधर रखा जाएगा। ठीक है, BX, सही है। तो ये चीज़ होगी, मतलब पहले स्टैक पॉइंटर ऊपर मूव करते हैं, फिर अपनी पोजीशन देख लेते हैं कहाँ रखवाना, उस पर रखवाते हैं। इसका मतलब ये, अब इसने अपना ये बता रहे कि यहाँ तक फिल हुआ हुआ है, इसने अपना इससे ऊपर वाली चीज़ें फिल नहीं हुई। ठीक है, तो हमने हमेशा याद रखना स्टैक पॉइंटर पहले जहाँ खड़ा होता है ना, वो उसकी सबसे पहले नेगेटिव वाली साइड पे खड़ा होगा, मतलब जो स्टैक का साइज है ना उस पर खड़ा होगा। पहले ऊपर जाएगा, फिर अपनी वैल्यू रखवाएगा, फिर ऊपर जाएगा, वैल्यू रखा। अच्छा, ये उस जगह पे नहीं, ऐसे नहीं होगा कि स्टैक, सपोज बहुत लोग ना पहले स्टार्टिस्ट बिगनर्स वाले ना इस तरह सोचते हैं, यार यहाँ है, ठीक है, यहाँ पहले वैल्यू रखवाएगा, ठीक है, यहाँ वैल्यू रखवाई और ये फिर ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। पहले वो उसकी नीचे वाली पोजीशन पे खड़ा होगा, इसलिए जब स्टैक पहले जो बिल्कुल एम्प्टी होता है ना, वो ऐसी पोजीशन पे खड़ा होता है जो स्टैक की उसमें नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरह बात कर लेते कि ये हम मैंने ना सीधा स्टैक दिखाया। मोस्टली जितने भी हम आगे जाकर स्टैक सीखेंगे वो सीधा ही काम करते हैं, क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेज है, यहाँ उल्टा सीन होता है हर चीज़ का। तो स्टैक का भी तो उल्टा सीन होना चाहिए ना, स्टैक का स्ट्रक्चर में तो कोई मसला नहीं है ना। तो मैं असेंबली लैंग्वेज का स्टैक समझाता हूँ किस तरह होगा, मुझे ये बताना ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। स्टैक के स्ट्रक्चर में समझ लगी है ना कि स्टैक का पॉइंटर कैसे मूव करता है, स्टैक का पॉइंट एसपी करता क्या है, AX क्या करता है, BX क्या करता है। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। आगे चलो, अच्छा मैं ना आगे चलता हूँ। जिस तरह मैंने बताया कि लिटिल एंडियन मेथड यूज़ होता है स्टैक में, और एक सेकेंड, हाँ ठीक है, जिस तरह मैं कहता हूँ लिटिल एंडियन वगैरह मेथड यूज़ होता है। ठीक है, तो स्टैक में भी पता क्या सीन होगा, सपोज हमने स्टैक का साइज सेट किया 100। ठीक है, मैंने किया स्टैक का साइज स्टैक 0,100। ठीक है, होता क्या है, हमारा जो SP पॉइंटर है ना,
वो 100 पे पॉइंट, ये 0x 100 पे पॉइंट करने लगेगा। हमने सीधा सेक्स तो सीखा ना, अब इसको हम उल्टा ही एज्यूम करेंगे, ठीक है। हम उल्टा एज्यूम करते हैं क्योंकि हमने उसकी तरह काम करना है। और याद रखना है एक स्टैक में ना, एक सेकेंड, हाँ 2 बाइट जाती हैं, ठीक है। एक स्टैक के डब्बे में 2 बाइट जाती हैं, वरना हमने क्या कहा था, मेमोरी क्या करती है, एक एक बाइट की बेस पे होती है। इसका मतलब ये हम पुश AL नहीं लिख सकते, ठीक है। ये 1 बाइट का स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते, ये गलत है क्योंकि उसका एक डब्बा 2 बाइट्स मांगते हैं, तो हमें 16 बिट ही भेजनी पड़ेगी हमेशा, ठीक है। जो 8086 का स्टैक है ना, वो 2 बाइट लेता है। तो सबसे पहले यहाँ बात आ जाती है इधर की, ठीक है। यहाँ इसी तरह ये होगा कि स्टैक सेगमेंट लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा लॉजिकल एड्रेस के लिए, और राइट साइड पे क्या चीज़ लिखी जाएगी, 0x100, ठीक है। 0, ठीक है, ये लिख दूँगा 0 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा और यहाँ उसकी वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है। अब ये वाला, ये मैंने जो बताया था ना कि -1 है, ठीक है, ये बेसिकली वो चीज़ हो रही है। अभी ये उस पॉइंट पे खड़ा हूँ, -1 है क्योंकि इसके अंदर 100 एलिमेंट्स तो हैं, बट 100 एलिमेंट्स कौन से होंगे, 0 से लेके 99 तक। बट हम तो देख रहे हैं यार कि ये तो स्टार्टिंग में -1 में खड़ा होना है, इसके लिए -1 क्या होगा, जो स्टैक का एग्जैक्ट साइज है 100। तो जब हम इसको पुश कराएंगे ना, एक दफ़ा पुश कराएंगे तो स्टैक सेगमेंट जाएगा 100 माइनस कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, ये चैट पे बताना है कि माइनस, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं ना, हम मेमोरी में जाएंगे 100 से पीछे जाएंगे, हमने नीचे की तरफ जाना है, नीचे की तरफ मेमोरी उल्टी बनी हुई है ना, हर चीज़ असेंबली में उल्टी है। तो हम -1 करेंगे -2 करेंगे, ये बताना है सिर्फ। अगर -1 भी लिखा है मैं उसकी रीज़न बताऊंगा, -1 क्यों नहीं हो सकता या हो सकता है, 2 की भी बता दूंगा क्या रीज़न है। ये चैट में बताना है -1 या -2, सिर्फ ये बता देना, थोड़ा सोच के बताना है। आज थोड़ा मैं इसलिए स्लो, हाँ एक सेकेंड, हाँ -2 ही होगा। क्यों, मैंने बताया कि ये 2-2 बाइट्स करके रखता है, ठीक है। अब जब 2-2 बाइट्स करके रख रहा है तो मेमोरी भी तो 2-2 माइनस होनी चाहिए, ठीक है। तो 100 से -2 क्या करते हैं तो क्या बनता है, FE, ठीक है। अगर देखो ये FE, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ तो ऐसे ना, हाँ FE F और फिर ये 100 बनता है ना, हेक्साडेसिमल देखें, FD और FC। इसका मतलब ये कि अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे ये 2-2 जंप्स के लगेंगे, ठीक है। इससे अगला एड्रेस क्या लिखा गया होगा, 0x0FE, ठीक है। अगर मतलब इसमें पुश कराते हैं ना तो स्टैक सेगमेंट सबसे पहले क्या करेगा, नीचे मूव करेगा, ठीक है, नीचे मूव करेगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसको नीचे मूव करेगा, ठीक है। और ये FE में पॉइंट करने लग जाएगा, FF नहीं है, FE है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ FE में पॉइंट करने लग जाएगा। और यहाँ सपोज हमने EX की वैल्यू कराई थी, वो EX की वैल्यू इधर आ जाएगी। हम दोबारा पुश करेंगे तो क्या करेगा, ये 0xFC पे पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है, CX हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात जैसे ही पॉप कराएंगे तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसका मतलब पॉप कराने पे एड्रेस क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, पुश कराने पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। ये बात याद रखनी, इसमें उल्टा चल रहा है। वैसे जो रेगुलर स्टैक होता है उसमें क्या होता है, पुश कराने पे वैल्यू ऊपर जा रही होती है और पॉप कराने पे उल्टी चल रही होती है, बट यहाँ स्टैक ही उल्टा है तो यहाँ काम भी उल्टा होगा। अब मुझे बताना है कि मैं बल्कि एक चीज़ बताता हूँ, मैंने किया पुश EX, पुश BX, अब मैं करता हूँ पॉप AX, पॉप BX। सपोज AX में एज्यूम कर लो 1 था, BX में एज्यूम कर लो 2 था। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद AX की वैल्यू क्या होगी, BX की क्या वैल्यू हुई, कोई बता सकता है, ये वैल्यूज़ बतानी है। मतलब ये जो 4 चीज़ें ना करने के बाद क्या होगा, इसका थोड़ा सा ऐसे माइंड में ड्राई रन करना है कि यार पहले EX रखा गया, BX रखा गया, तो जब हम इसको पुश करेंगे और हम जिस तरह पॉप कराते हैं तो इनकी वैल्यूज़ क्या होगी।
ई एक्स की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी, या बी एक्स की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी, ये बताना है सिर्फ। अगर नहीं आ रहा तो बंदा बस नो लिख दो, ताकि मैं आगे खुद से ही समझा दूँ ना ये, क्योंकि नया नया स्ट्रक्चर सीखा है ना, तो इससे थोड़ा सा मुश्किल भी आती है स्टार्टिंग में। ठीक है, सॉरी ये इस तरह है। आगे बताऊँ इसका, बताऊँ। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ इसका। हम ड्राई रन करते हैं, ठीक है। ऐसे वैसे उल्टे स्टैक की आदत ही बेशक बना लो, ठीक है। ठीक है, उल्टे स्टैक की आदत मैंने पहले क्या किया है, ए एक्स रखवाया, फिर मैंने क्या किया है, बी एक्स रखवाया, ठीक है। अब मैंने जब पॉप करना है, ये ए एक्स रजिस्टर है, बी एक्स रजिस्टर है, ठीक है। क्या होगा जब मैं पॉप कराऊंगा, सबसे पहले क्या चीज़ पॉप होगी, स्टैक पॉइंटर इधर पॉइंट करा, ये इसको इधर रखवाएगा ए एक्स में। सबसे पहली चीज़ देखो क्या हो रही है, पॉप ए एक्स में हो रही है, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ क्या पॉप हो रही है, ए एक्स, मतलब ए एक्स की वैल्यू, रजिस्टर नहीं पॉप हो रहा, तो वो तो वैल्यू अंदर लिखी होती है ना, तो यहाँ पॉप हो रही है। तो क्या हो रहा है कि ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि बी उस टाइम पे यहाँ वैल्यू जो थी ना 2 थी, और यहाँ वैल्यू 1 थी। तो बी एक्स में क्या रखा जाएगा, ए एक्स की पुरानी वाली वैल्यू, तो 1 हो जाएगा। सही है, इसका मतलब वैल्यू स्वैप होगी। अगर हम जैसे पुश करा रहे हैं और उसी ऑर्डर में पॉप कराएंगे तो वैल्यूज उल्टी हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। बट अगर हम यहाँ लिखेंगे पॉप बी एक्स, पॉप ए एक्स, तो वैल्यूज उसी तरह वापस आ जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ को हम ई एम यू में करके देखते हैं, ताकि थोड़ी और समय लगे। स्टैक 0x100 मॉडल स्मॉल, सही स्पेलिंग लिखे, हाँ, डाटा डॉट कोड डॉट एग्जिट डॉट, हाँ, एंट्री, ठीक है। अब मैं मूव ए एक्स का मैं करता हूँ 001, सॉरी मूव बी एक्स 2, ठीक है। पुश करता हूँ ए एक्स को, पुश करता हूँ बी एक्स को। सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं, स्टैक देखना कैसे। रन किया मैंने इसको, ठीक है। अब यहाँ लिखा होगा, देखो ये स्टैक का लिखा हुआ है, इसको अगर हम देखें ये स्टैक लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास एक ये स्टैक आ गया पूरा का पूरा। ये देखो जिस तरह ये आ रहा है ना, हाँ। अब ये देखो इसमें क्या है, ये जो 0700, एक सेकंड में ना कलर चेंज कर लूँ, ये कर लेता हूँ कलर, हाँ ठीक है। अभी देखो 0700 क्या है, ये देखो यहाँ 0700 पे स्टैक सेगमेंट के 0710, ठीक है। ये स्टैक सेगमेंट की वैल्यू है लॉजिकल एड्रेस में, और यहाँ 100 क्या आ रहा है, ये स्टैक का साइज जो मैंने सेट किया, देखो यहाँ से स्टैक का साइज सेट किया है, तो वो एसपी की अभी वैल्यू होगी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, पुश करने पे क्या होता है, वैल्यू नीचे जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, हम करते हैं पहले नेक्स्ट, ये हमने वैल्यू सेट कराई। अब हम करेंगे पुश ए एक्स करेंगे, तो क्या होगा, वैल्यू सेट हो जाएगी। वैसे ही हुआ एफ ई, देखो यहाँ से -2 हुआ, और अभी स्टैक पॉइंटर हमारा किस पे खड़ा हुआ है, 00 एफ ई। हम यहाँ देख लेते हैं 00 एफ ई, ठीक है। स्टैक पॉइंटर बता रहे कि हमारी लास्ट वैल्यू ये आई हुई है अंदर, सही है। तो उसमें वैल्यू उसने क्या फेंकी है, 1, और 1 वो कौन सी वैल्यू है, जो ए एक्स रजिस्टर की वैल्यू है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ए एक्स रजिस्टर की वैल्यू। अब हम दोबारा से करते हैं पुश, 2 आ गई, ठीक है, एफ सी तक पहुँच गई। और यहाँ देखो ये जो सारे एड्रेस बने, हर किसी से -2 है, -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2, ठीक है। तो अगर मैं, और हाँ सेम वैल्यू भी मैं पुश करा सकता हूँ बार बार, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ, पुश ए एक्स था, पुश ए एक्स, ठीक है। और मैं कह देता हूँ पुश 99, ठीक है। अब ये 99 ना एज अ डू बाइट यूज़ हो रहा है, ठीक है। अभी देखो मैंने नेक्स्ट किया, देखो 1 1 1 1 1 1 1 आ गया, ठीक है। ओ सॉरी 1 1 1, ये देखो जो 99 होता है ना, हेक्साडेसिमल का 99, हेक्साडेसिमल में 63 होता है, बस ये बात याद, ठीक है। तो एक रजिस्टर से वैल्यू भी हम बार बार रखवा सकते हैं, और ये रजिस्टर नहीं रख रहा अंदर, उसकी वैल्यू रख रहा है, ये बस बात याद रखनी है। अब हम उसी तरह करते हैं कि हमने 2 वैल्यू रखवाई,
और इसको पॉप पहले मैं क्या कराता हूँ ए एक्स को, फिर पॉप कराता हूँ बी एक्स को, क्या होगा, नेक्स्ट करता हूँ, मैंने 1 और 2 रखवाई। अब मेरी अगली लाइन क्या है, ए एक्स में वैल्यू रखवा दो जो स्टैक पॉइंटर जिससे पॉइंट कर। अब ये कौन सी वैल्यू है, बी एक्स की वैल्यू थी, लास्ट ओल्ड वाले बी एक्स की, और ये ए एक्स की वैल्यू, तो ये 2 चले जाएगी ए एक्स में। क्यों, अभी मेरी ये वाली लाइन रन करनी है पॉप बी एक्स वाली, ठीक है। ये नेक्स्ट करते हैं, ऐसा ही हुआ 2 चली गई। अब वो कहता है कि पॉप बी एक्स, अब ये 1 वैल्यू जो पुरानी ए एक्स की वैल्यू थी, ठीक है, वो किधर चली जाएगी, बी एक्स में। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉप बी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरह भी शफल कर सकते हैं वैल्यूज़ को, सही है। हमने तो एक्सचेंज की कमांड देखी थी ना कि दो उनके बीच में 2 रजिस्टर को स्वैप करती है। अगर हम इस तरह लिखें 3x मूव dx 4, हम इसको इस तरह करते हैं पुश cx पुश dx, ठीक है। आगे हम पॉप दूसरा करते हैं, पॉप cx पॉप dx, ठीक है। तो क्या होगा कि वैल्यूज सारी की सारी उल्टी हो जाएंगी। 1 2 3 4 है ना, ये देखो यहाँ से 1 2 3 4 बन रहा है, ठीक है। क्या होगा, 4 3 2 1 बन गया, ठीक है। तो हम एक अरे को भी उल्टा कर सकते हैं, ऐसे सीधी तरह पुश करा के सीधी तरह ही पॉप कराएंगे ना। तो स्टैक का स्ट्रक्चर ना फर्स्ट इन लास्ट आउट, इसका मतलब जो स्टार्टिंग में है लास्ट में आएगा, तो ऑलरेडी यही होता है। बुक के स्ट्रक्चर से भी देखें, मैं लास्ट दफ़ा एक्सप्लेन कर देता ना। बुक से बी सी, ठीक है। अब हम इसको उठाना स्टार्ट करेंगे, तो उठा के हम रख रहे हैं एक वैसे टेबल पे रख रहे हैं। तो पहले सबसे पहले क्या रहेगा, सी फिर बी फिर ए। ये देखो ये उल्टा नहीं हो गया सारा सीन, है ना। तो ये इस तरह का सीन है, ठीक है। ए बी सी हमने सबसे पहले ए रखी थी, ए बी सी था, तो सॉरी इसको हम देखेंगे ए बी सी है ना। तो हमने नहीं सी बी ए, तो हमने सबसे पहले ये हमारी जो एलिमेंट थे वो ये थे, हमने पहले रखवाया ए फिर बी फिर सी। अब ये उल्टा होके क्या आ गया, ए बी और सी, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाता है। अब बात आ जाती है कि हम ना पॉइंटर्स कौन से यूज़ कर सकते होते हैं। मैं सारों की एरे बनाता हूँ, मैं 4 5 6 एरे बनाता हूँ, ARR1 DB 1 2 3, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, पेस्ट करता हूँ, ये बनाता हूँ 2 एरे बनाता हूँ, ठीक है, 3 एरे बनाता हूँ, ठीक है, आई गेस एक और बनाता हूँ, ठीक है, 4 एरे बना रहा हूँ। अब मुझे पॉइंटर्स यूज़ करने, पहले तो मैं सबसे पहले कनेक्ट करूँगा मूव EX, एट डाटा मूव DS, AX, ठीक है, ये कनेक्ट होगी। अब सबसे पहले ना मैं कनेक्ट करूँगा मूव BX, ऐसा साइड से कर लेता, ठीक है। ऑफसेट मैंने इसको दे दिया ARR1 का ऑफसेट दे दिया, मूव DI ऑफसेट ARR2 का दे दिया, मूव BX ऑफसेट ARR3 का दे दिया, मूव BP मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऑफसेट ARR4 का दे दिया। अब ये बात याद रखनी है कि मैं ये नहीं कर सकता EX, SP, ठीक है। अगर मैं ये करता हूँ तो ये एरर देता है, हम SP को भी डी रेफरेंस नहीं कर सकते, ठीक है। ये स्टैक के लिए बना हुआ है और बस ये बताते हैं स्टैक कहाँ तक फिल हुआ है, ये बात याद रखनी है। बट हम ये BP यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आ जाती बात। अब मुझे एक बात मैं दिखाता हूँ कि मैं करता हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है, मैं करता हूँ इंक्रीमेंट SI, ठीक है, इंक्रीमेंट DI, इंक्रीमेंट BX, इंक्रीमेंट BP। तो मुझे तो इनके पहले एलिमेंट सारे इंक्रीमेंट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, यस या नो में बताना है ये चीज़, बस ये बतानी है चीज़ ना कि इंक्रीमेंट होंगे नहीं होंगे। बस चैट में अगर नहीं भी आता ना तो बस नो लिख दो, तो ताकि मैं आगे चलूँ। मैं फिर एक चीज़ देख लूँ, चलूँ आगे या फिर इसका बता गैस करना है। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ यार, ये तो हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है।
ये तो पता है हमें काम करेगा, ठीक है। अरे वन के अंदर, अरे वन के पहले एलिमेंट को इंक्रीमेंट कर देगा, D1 भी, DI भी पहले एलिमेंट को इंक्रीमेंट ये भी कर देगा। इसका क्या सीन है, हमने बात की थी, ये इंक्रीमेंट नहीं करेगा, मैं दिखा भी देता हूँ और उसकी रीजनिंग भी देता हूँ साथ। स्टार्टिंग में सुना था कि यार बाइट PTR पूरा ये लिखते हैं, उसका फ़ायदा, ठीक है। हम जाते हैं वेरिएबल्स पे, ठीक है। यहाँ 3 करता हूँ, 3 3 3 3, ठीक है। मैंने रन किया है, देखो। एक सेकंड भाईजान, ये क्या हो रहा है? ये तो काम ही उल्टा हो रहा है? ये अच्छा रन ही नहीं, इधर से रन नहीं किया, ठीक है। पुराने वाला कोड रन हो रहा था, ठीक है। अब ये देखो, मैं इसको रन करता हूँ, बाकी सारे एलिमेंट हो गए इंक्रीमेंट, ठीक है। ये रेफ वाला 4 नहीं है, वो किसके साथ कनेक्टेड है? BP के साथ। अब ये BP का क्या सीन है? अगर हम इंक्रीमेंट ये लिख रहे हैं तो हम, मैंने कहा था डब्बे के साथ क्या चीज़ लिखी जाती है, क्या लिखा जाता है? इंक्रीमेंट वर्ड या बाइट PTR, ठीक है। मैं इधर वैसे फिलहाल लिखता हूँ वर्ड PTR, वो डिपेंड करता है हमने साइज कौन सा कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ अभी ना फिलहाल बाइट PTR यूज़ हो रहा है, बाइट PTR, ठीक है। DS:SI, ठीक है। ये यूज़ हो रही है चीज़, यहाँ ये यूज़ हो रही है, यहाँ ये यूज़ हो रही है। अब इधर क्या यूज़ हो रही है? इंक्रीमेंट DS लिखा जाएगा? नहीं, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट SS लिखा जाएगा। क्यों? BP स्टैक सेगमेंट एज अ डिफ़ॉल्ट सेगमेंट यूज़ करती है। हमने बताया भी था, एड्रेसिंग मोड्स निकाले थे, हमने बताया था BP जब यूज़ होगा तो हम स्टैक सेगमेंट को एज अ डिफ़ॉल्ट सेगमेंट यूज़ करेंगे। अब ये जो अरे है ना, ये अरे जो है, ये मेमोरी में कहाँ बनी है? डाटा सेगमेंट में बनी हुई है। तो वो ये कर रहे हैं, ऑफसेट क्या, हमारा असल जो एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस है, ऑफसेट क्या एड्रेस होता था उस सेगमेंट से कितना हमने ऊपर जाना है। अब यहाँ बना हमारा सपोज DS सेगमेंट, यहाँ बना हमारा SS बना हुआ, हाँ ठीक है। हमारी अरे पड़ी है ऊपर +4 एड्रेस पे, सपोज कर लो, ठीक है। तो वो DS के +4 पे बनी, मतलब यहाँ वाले +4 पे बनी है, ठीक है। अब ये स्टैक सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है 20 से, एज्यूम कर लो 20 से, ठीक है। अब ये वाला चीज़ क्या कर रही है? स्टैक सेगमेंट को एज अ सेगमेंट एड्रेस यूज़ कर रही है, और यहाँ से जो +4 एड्रेस है ना, उसमें इंक्रीमेंट कर रही है, इधर इंक्रीमेंट कर रही है। जबकि हमने किधर इंक्रीमेंट करना था? ये वाली जगह पे, डाटा सेगमेंट से +4 जाके हमने इंक्रीमेंट करना था। तो इस वजह से वो इंक्रीमेंट तो कर रहा है, बट वो स्टैक सेगमेंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। स्टैक सेगमेंट से 4 से ऑफसेट जितना मिल रहा है ना, उतना ऊपर जाके वहाँ इंक्रीमेंट कर रहा है। तो उससे ये वेरिएबल्स के अंदर चेंज नहीं हो रहा। हाँ, मेमोरी में स्टैक सेगमेंट में किसी एरिया में चेंज हो रहा है, बट यहाँ नहीं हो रहा। तो हम इस चीज़ को फिक्स करने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, हम इसका डिफ़ॉल्ट सेगमेंट चेंज कर दें। वो हम किस तरह करते हैं? DS: डाल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ हम इसको रन करते हैं, वेरिएबल्स में जाते हैं, तो रन करेंगे, यहाँ 2 to 2 इंक्रीमेंट हो गया। देख सकते हैं ना कि यहाँ देखो इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, हम ये अगर नहीं भी लिखेंगे ना इंक्रीमेंट बाइट PTR, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा जाता है साथ साथ। तो अगर हमने उसको चेंज करना है तो हमें इस तरह चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आ जाती है, एक लास्ट चीज़ थोड़ी सी बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम एक सेकंड में टाइम देख लो कि इसके हिसाब से देखता हूँ। हाँ ठीक है, मैं पढ़ सकते हैं। स्टैक सेगमेंट्स यूज़ समझ लगे, BP वगैरह पॉइंटर अच्छा वाला यूज़ समझ में लग गया। अब ये जब हमने मेन प्रॉक सीखा है, ये क्या सीन है, ठीक है। ये एक फंक्शन है, तो हम इस तरह और भी फंक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। हम एक फंक्शन बनाते हैं यार, FUN फंक्शन, ठीक है। हम आगे लिखते हैं प्रॉक FUNC, ठीक है। हम लिखते हैं एंड P, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ लिख देता हूँ RET, ये मैं बताऊँगा है क्या चीज़। अब ये क्या करता है? मूव AX, 1 मूव BX, 1 मूव CX, 1 मूव DX, 1, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन बना ली है, ये देखो, ये पूरे प्रोग्राम से बाहर साइड पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब हमने इसको कॉल करना है, जिस तरह हम C++ में कॉल करते हैं, तो हम यहाँ भी कॉल कर सकते हैं। इसका होगा कॉल फंक्शन। मेरा देना ये रन क्या करेगा, किस तरह रन करेगा? 1 1 1 1, ठीक है। मैंने रन किया, देखो यहाँ 1 1 1 1 वैल्यू आ रही है। अच्छा, मैं हॉल्ट कर देता हूँ ताकि AX की वैल्यू चेंज ना हो। हॉल्ट ना फ्रीज करके रख लेते हैं AX की वैल्यू। मैंने रन किया, देखो 1 1 1 वैल्यू होगी। ऐसा करता हूँ, मैं करता हूँ मूव AX, 999 वैल्यू रखवाता हूँ, ठीक है। मूव BX, 999 वैल्यू रखा, मूव CX 999 रखवाता हूँ, ठीक है।
फंक्शन ख़त्म होने के बाद भी मैं दोबारा 9999 कर दूँ। ये पहले 9999 वैल्यू गई है, ठीक है। अब ये फंक्शन कॉल होगा, क्या होगा, 1111 वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर फंक्शन दोबारा स्टार्ट, फंक्शन ख़त्म होने के बाद दोबारा इस लाइन पे गए तो ये दोबारा उसने 999 वैल्यू रख दी, बस px की नहीं रखी। अब हम लाइन बाय लाइन कोड को दोबारा से देखते हैं इसको। ये 999 वैल्यू रखे। अब इसने कॉल फंक्शन का की है। अब येलो लाइन तो इस लाइन को पॉइंट करना चाहिए ना, जो 13 पे लाइन है, ये वाली लाइन को पॉइंट करना चाहिए। ये क्या करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा। तो अचानक से जंप लगी है, 24 लाइन पे पहुंच गया, मतलब ये वाली चीज़ पे पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सारी वैल्यू 0 की हैं, और जैसी RET पे आई है रिटर्न पे, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, वापस ये 13 लाइन पे पहुंच गए। तो ये बेसिकली एक फंक्शन हम पीस ऑफ कोड बनाएंगे, हम उसको बार बार अगर रिपीट करना है हम बार बार कर सकते हो, ठीक है। तो हमें वो बार बार हमारे लिए ना देखने में आसान होगा, यार हमने फंक्शंस कॉल कर दिए, जैसे कॉल फंक्शन कॉल फंक्शन कॉल फंक्शन, ठीक है। तो प्रोसीजर बेसिकली फंक्शन होते हैं। अब सीन ये है कि स्टैक में देखते हैं, कोई चेंज आया होगा स्टैक में, ठीक है। स्टैक में देखते हैं। अब ये देखो, मैं जब रन कर रहा हूँ, शुरू से मैं रन करता हूँ, ठीक है। मैंने नेक्स्ट 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 से देखना, स्टैक पे नज़र रखनी है। जैसे मैंने कॉल करूँगा स्टैक में ये 0C आ गया, ठीक है। FE में देखो 0C रखवा, FE में 0C रखवाएगा। अब ये 0C है क्या, ठीक है। और जैसे हम नेक्स्ट 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 न करेंगे तो रिटर्न पे जब जाएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। देखा, दोबारा से स्टैक 100 पे पहुंच गया, मतलब एम्प्टी हो गया। तो ये 0C रखवाया क्या जा रहा था। अब ये देखो, जैसे हम रिटर्न हुए हैं तो IP में वो 0C रखवाया गया। IP बेसिकली कहता है हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, इसका मतलब कि हमने कौन सी आगे इंस्ट्रक्शन पॉइंट करनी है, हम लाइन के कौन से हिस्से में पहुंचे हुए हैं, ठीक है। ये बात है। शुरू से देखते हैं। स्टार्टिंग में हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या होता है, 000। हर लाइन, कुछ लाइन +3 करती हैं, कुछ लाइन +2 करती हैं, कुछ लाइन +5 भी कर देती हैं, ठीक है। अगली लाइन हमारी 3 पे, उससे अगली लाइन हमारी 6 पे। जब हम इस पे पहुंचे कॉल फंक्शन वाली लाइन पे 9, अगर इसमें हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट करें, देखो 9 है, 9 के आगे क्या आता है, A B C। तो अगर हम इसमें +3 इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारी अगली लाइन क्या बननी चाहिए, C। इसका मतलब ये कि इस लाइन का जो एड्रेस है वो क्या बनना चाहिए, C, ठीक है। तो जैसे हम कॉल फंक्शन को कर रहे हैं तो यहाँ क्या रखवा रहे हैं, स्टैक में क्या रखवा रहे हैं, अगली लाइन का एड्रेस, ठीक है। अगली लाइन का एड्रेस रखवा रहे। देखो, जंप तो हमने इधर से लगवा दी है, फंक्शन में लगवा दी। अब हम वापस किस तरह लेकर आएंगे, हमने नेक्स्ट 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 किया। अब वो क्या करेगा, रिटर्न बेसिकली क्या करेगा, IP में ना जो स्टैक में हमने लास्ट चीज़ लिखी है ना वो रखवा देगा, ठीक है। नेक्स्ट किया तो IP में क्या चला गया, C, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ उससे बताती है यार हमने वापस कौन सी लाइन में जाना है। अगर हम इसको रिमूव कर दें, सपोज हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट किया, हमारी जंप लगेगी, एक सेकेंड, हमारी जंप लगेगी, यहाँ जंप लगी है, नेक्स्ट 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 लाइन कर रहे हैं। अब उसे पता नहीं है हमारे फंक्शन को, देखो हमारा IP बढ़े जा रहा है, ये देखो IP पे नज़र मारो, वो बढ़े जा रहे हैं, हमें उसको पता ही नहीं लाइन का एंड होनी है, वो खुद ही प्रोग्राम मतलब हॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, कि इनफाइनाइट टाइम्स आगे नीचे चलता 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 खत्म हो गया। रिटर्न बेसिकली क्या करता है, रिटर्न और ये पुश क्या करते हैं, अभी मैं थोड़ा इनको और चीज़ बताता हूँ। कॉल का फंक्शन है, हम वैसे चीज़ नहीं लिख सकते होते, ये देखो पुश IP करेंगे ना, हम ये चीज़ नहीं ठीक लिख सकते, ठीक है। बट ये कॉल फंक्शन का वर्ड ही ना क्या करता है, ये करता है पुश IP, ठीक है। और ये क्या करेगा, पॉप IP। असल में IP नहीं रखवा रहा, IP जो नेक्स्ट लाइन है ना उसकी वैल्यू बेसिकली, ठीक है। IP प्लस करके बेसिकली इस तरह बात कर लो, ठीक है, IP +3 कर लो, वो कर लो, ठीक है, ये वो चीज़ रखवाएगा। अब ये देखो हमारी प्लस नेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, इसका मतलब ये देखो, जो हमारी IP कितनी 9, इसमें जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आनी थी उसका एड्रेस उसने वहाँ रखवा दिया स्टैक में, ठीक है। और ये रिटर्न क्या कराएगा, पॉप करा देगा, IP में पॉप करा देगा, ठीक है। तो ये IP में पॉप करा दी इसने। अब इसमें हम एक पंगा करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, बीच में ना हम पुश कर देते हैं 0 0 0, ठीक है, 0 पुश कर देते हैं। 0 हमारी क्या होती है, लाइन, पहले लाइन की कोड। तो क्या होगा, हमने नेक्स्ट किया, उसने क्या किया, पुश करा दी 0C, ठीक है। अब हमारे स्टैक में क्या है, यहाँ से देखते हैं, ठीक है,
IP प्लस नेक्स्ट, ठीक है, ये रखवा दिया। हम इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट 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 1 1 1 हुआ, हमने क्या कर दिया, 0 रखवा दिया, ठीक है। अब 0 से क्या हो रहा है, यहाँ आ जाते हैं 0। अब अगली लाइन क्या कर रही है, रिटर्न क्या करते हैं, पॉप को आया, मतलब लास्ट वैल्यू जिस स्टैक पॉइंट है जिसको पॉइंट करा है उसको हम पॉप करा रहे हैं IP में, ठीक है। तो क्या होगा, ये IP में ये लाइन रखवाने के बजाय वो ये वाली लाइन रखवाएगा, तभी तो ये रिमूव भी होगा ना, तो ये IP में रखवा देगा 0। अब ये देखो नेक्स्ट किया, IP में क्या रखा गया, 0। 0 से वो क्या, IP जब 0 होगी तो IP की 0 लाइन रन करेगा, तो 0 से क्या हुआ, लाइन के कोड के स्टार्ट में पहुंच गया। दोबारा से नेक्स्ट 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 करेगा, कॉल फंक्शन में जाएगा, सेम प्रोसीजर रिपीट हो रहा है। स्टैक में 2 चीज़ें रखवाई और ये पुश करके ये आ जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ देखो हमने पॉप 2 दफ़ा नहीं कराया था ना, C आए जा रहा है बार बार, ठीक है। अब इसको ड्राई रन करेंगे, ऐसा होगा IP में 0 गया, ठीक है। दोबारा से उसने IP प्लस नेक्स्ट पुश कराएगा, सॉरी ये पहले 0 रिमूव होगा, फिर दोबारा से IP प्लस नेक्स्ट रिमूव आएगा और 0 कराएगा, फिर IP में जाएगा ये वाला 0, फिर दोबारा ये चीज़ रिपीट होती रहेगी और इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखें, ये इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहा है। तो इसका मतलब ये जितने हमने पुश कराए ना, हमें उतने पॉप कराने ज़रूरी हैं फंक्शन एंड होने से पहले, ठीक है। हम एक्स्ट्रा पुश नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर हमने एक्स्ट्रा पुश लिखा है तो हम एक्स्ट्रा पॉप लिखेंगे, तब ये चीज़ फिक्स हो जाएगी। अब इसको रन करेंगे तो ये फिक्स होगी। इसमें से प्रोसीजर बनाना या स्टैक के किसी चीज़ में कोई मसला इशू आ रहा है, अगला हम स्टैक ये ना प्रोसीजर थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इनमें से कोई चीज़ है जो सवाल पूछने वाला है कि यार ये चीज़ मुश्किल लग रही है या नहीं? अगर आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ करूँ तो वो भी बता देना, आगे कंटिन्यू करूँ या इतना काफ़ी है? अगर समझ लग रही है तो मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ बस, हाँ ठीक है। लेकिन इसमें से कोई चीज़ है जो समझ ना लगी हो? हाँ ठीक है, बस मैं ना इसको फिर बंद करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।